नमस्कार। हम उपनिषद की सीरीज कर रहे हैं और उसमें दूसरा पुष्प है। पहले पुष्प में ईशावास्योपनिषद का मंगलाचरण था कि जहाँ पर कहते थे कि ये सब पूर्ण है और ये एक है और इसे ही भगवान या परमेश्वर कहते हैं। आप चाहे उसे और भी कुछ नाम दे सकते हो। तो इस परिपूर्ण में ना कुछ अंदर डाला जा सकता है, ना इससे कुछ बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि ये कंप्लीटली कंप्लीट है। तो दूसरे श्लोक जो मंगलाचरण के बाद आता है उसका नंबर 1 है, मतलब पहले नंबर का श्लोक है। इसमें कहते हैं ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। तो जैसे ये पूरा विश्व एक है ना, और ये विश्व एक है इतना काफ़ी नहीं है, इसको व्याप्त ये परमेश्वर है। तो ये जो परमेश्वर है ये सबको व्याप्त करता है। जैसे कोई कपड़े की गठरी हो, पुराने समय में ये बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बैगें नहीं होती थी जो आज हम खींचते हुए आराम से लेके जाते हैं एयरपोर्ट पे वगैरह। तो इस प्रकार की बैग्स नहीं थे। तो क्या होता था, गठरी बनाते थे। सारा जो सामान है वो एक बड़े से कपड़े में, चादर हो या साड़ी हो, उसमें बांध देते थे और फिर उसको गांठ लगा के उठाते थे। तो ये जो गठरी है वो गठरी के अंदर सब सामान होता है। व्याप्त कौन करता है? वो साड़ी या वो कपड़ा या वो चादर। तो ये चादर सबको व्याप्त करती थी। उसी प्रकार ये ईश्वर सबको व्याप्त करता है। ये गठरी है और वो सामान हम सब है। और हम सब मतलब सब, वो कल बताया है, ग्रह तारे मनुष्य प्राणी वनस्पति सब कुछ। तो ये है एक उपमा है समझने के लिए, लेकिन ये आधी अधूरी है। कैसे? क्योंकि जो कपड़ा है वो व्याप्त करता है, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं घुसता, वो हमारे अंदर नहीं होता है, वो हमारे बाहर से हमें कवर करता है। लेकिन भगवान एक ऐसा कपड़ा है वो जो हमारे अंदर भी होता है। ये सब उसका आवास है, श्लोक में कहा है उसका आवास है। क्या है? ये सब भगवान का आवास है। भगवान यहाँ रहते हैं, सभी जगह रहते हैं, सब में रहते हैं, और इसी कारण वो मालिक भी है। तो हम क्या हो गए? हम हो गए टेनेंट। भगवान तो आत्मस्वरूप है, हम है फिजिकल बॉडी। ये सब फिजिकल बॉडी है। तो यह फिजिकल बॉडी पंचमहाभूतात्मक बनी है और ये उसकी टेनेंट है। जो भी है मालिकत्व उसका है। तो टेनेंट कैसे बर्ताव करेंगे? या उसको और एक उपमा देता हूं, ट्रस्टी है। तो ट्रस्टी कैसे बर्ताव करता है? उस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, ना कि मालिक के बतौर। हम समझते हैं कि हम सबके मालिक हैं, लेकिन हम सबके मालिक नहीं है। सबका मालिक वो है, कहते थे ना, साईं बाबा कहते थे सबका मालिक एक। तो इस सबका मालिक है, उसके अंडर कंपनी का मालिक जो बोलेगा करना पड़ता है। नहीं करेगा क्या होगा? मैं समझ बैठागा मैं मालिक हूँ। हमारा एक दोस्त था, उसका एक कंपनी में नौकरी था, लेकिन कंपनी छोटी सी थी, ट्रैवल कंपनी। तो वो बैठता था, मालिक जैसे बैठ जाता था, और फिर कभी कभी मूड में आ जाने के बाद वो अपने पैर टेबल के ऊपर डाल के बैठ जाता था। फिर क्या होता था? अचानक से मालिक आ जाता था। मालिक आया नहीं आया, वो एकदम घबराते हुए अपने पैर नीचे लेता था। तो ये स्थिति हमारी हो गई है कि हम खुद को मालिक समझ के बैठे हैं, और जब वो उसके काठी में तो आवाज़ नहीं होती, अचानक आ जाता है, फिर हमारी गड़बड़ हो जाती है। पहले से ही समझ लो कि हम मालिक नहीं है, उसका काम कर रहे हैं। तो ऐसे यदि समझ के आप इस विश्व में बर्ताव करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कोई अभी ब्लॉग के ऊपर से वीडियो बन रहा है, कोई पॉइंट छूट गया तो मैं थोड़ा बीच में देखूंगा। तो ये कहते हैं कि इसका मतलब, हाँ बीच में ये पॉइंट आ गया कि इसका मतलब ये नहीं है
कि परमात्मा के विभाग हो गए, कि परमात्मा अलग, मैं अलग, आप अलग, विभाग नहीं हुए। अंश है एक, लेकिन उसके अंश है। लेकिन मैं हूँ एक, लेकिन ये मेरा उंगली है, ये दूसरे हाथ का उंगली है, या सर है, ये अंश है ना, अंग है, अलग अलग तो नहीं है ना। ये बॉडी में जो भी है उसमें से अलगाव बिखराव कुछ नहीं होगा, एक ही है, लेकिन उसके अंग है। वैसे हम उसके अंग है, एकत्व का कहीं भी भंग नहीं हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो हमें चाहिए कि जो भी मिलता है वो उसकी कृपा से मिलता है, यह समझना है। दूसरी बात, यदि हम उसकी कृपा से मिला हुआ समझ के बर्ताव करेंगे, हाँ भोगना भी अलाउड है। कोई लोग कहते हैं, मैं कभी कभी फिल्म देखता हूँ, मूवी देखता हूँ, पेशेंट आ जाते हैं, देखते हैं अरे अब तो उपनिषद पे बोलते हैं, यहाँ तो फिल्म देख रहे हैं। तो भोग लेना अलाउड है। कैसे है? यहाँ लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो भी दिया है उसने दिया है, ये समझकर उसका उपभोग लेना चाहिए। मालिक का है ये समझ के है। फिर और एक भाव उत्पन्न हो जाता है, ऐसे समझ के हम करते हैं, तो हम प्रसाद रूप से भोग लेते हैं। क्यों भोगन? बुरे भोग नहीं लेना है, पोर्न वॉचिंग के अंदर नहीं लपेटते जाना है। लेकिन कोई अच्छी सीरियल है, कोई अच्छे फोटो है, हम देख सकते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है। लिप्त हो जाते हैं जब हम समझते हैं कि पूरा जो भी विश्व है वो पंचभौतिक ही है, वो ये जो बॉडी है वही सब कुछ है, ये जब हम समझते हैं ना, तो हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। हम समझते हैं कि नहीं ये उसका है, तो कंट्रोल रहता है, तराजू बैलेंस रहता है, और पाँव घसरता नहीं। घसरता को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, फिसलता नहीं, तो पाँव फिसलता नहीं है। दूसरी बात, गलत चीज़ें होती नहीं है, इसके बारे में और आने वाला है, लेकिन अभी थोड़े मैं बता देता हूँ। यदि हम प्रसाद रूप से लेते हैं तो हम दूसरे का जो भी धन है, संपत्ति है, वो खींच के लेने की सोचते भी नहीं, क्योंकि वो उसका है। जो ये बॉडी का है वो भी मेरा नहीं है, वो उसका है। तो दूसरे का मतलब अतुल का जो है वो मेरा है ही नहीं, अमित का है वो मेरा है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। मेरा भी मेरा नहीं हो तो अमित का मेरा क्या होगा? तो इस प्रकार से ये जो गृदह चल रहा है ना, गृदह का मतलब है आकांक्षा रखना या दूसरे का लेना, तो खींच के लेते हैं। ये जो सब भी चोरी चपेटी और ये जो भ्रष्टाचार, पहले तो चोरी चपेटी को बुरा समझते थे, तो आज तो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानने लगे। तो ये सब भ्रष्टाचार है, बहुत वाइट कलर भ्रष्टाचार है। वो सब करने का मन ही नहीं होगा यदि ये सब अच्छी तरह से समझ गया, क्यों उसका है, मेरा क्या है। और दूसरी बात एक अच्छी हो जाएगी, वो है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं पैदा होगा। अहंकार पैदा होता है तो सब कुछ फिसला हुआ है। अहंकार के कारण कई पंक्तियां हैं कि खुद महाबली प्रचंड रावण भी खत्म हो गया सिर्फ अहंकार के कारण। तो दूसरी बात होती है अहंकार नहीं होता, और ये अहंकार नहीं रहेगा, ये भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, दूसरे का खींचने का नहीं रहेगा, तो दूसरे तो सुखी होंगे क्योंकि हमने उसका छीना नहीं है, और हम भी सुखी होंगे क्योंकि हमें लगता है हम खींच के छीन के बहुत सुखी हो रहे हैं। नहीं होते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी इतना बोलते रहूँगा तो मेरा 10 मिनट का जो भी कंट्रोल रखा हुआ है वो भी क्रॉस हो जाएगा। तो हमें दूसरे का धन संपत्ति, पत्नी पति, गहने, घर, जमीन, जायदाद, कुछ भी नहीं छीनना है, और ऐसे करके ही हमारा दुख कम होगा और हम कुछ सुख और सुख पाएंगे। ये सब ध्यान में रख के यदि उपनिषद का फायदा लेंगे, फायदा ही फायदा है। धन्यवाद।